हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी और अत्याचार सहने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। मुक्ति, आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली थी। इसके लिए जो हमारे स्वातंत्र्य सेनानी थे, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था, इन स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की थी और आखिरकार देश को आज़ादी दिला ही दी। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा, लेकिन अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम इनके दिखाए रास्ते पर चले और भारत की अखंडता को बनाए रखें, क्योंकि यही हमारी मातृभूमि है और हम आज़ाद देश के नागरिक हैं। अब हमें ही इस देश को आगे बढ़ाना है, विकसित करना है। तो बच्चों, इसी से जुड़ी हुई हमारी अगली कविता का हम अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है उठो धरा के अमर सपूतों, और इसके कवि है श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। कविता 4, उठो धरा के अमर सपूतों। कवि परिचय पढ़ते हैं, जिसके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़िया को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु। हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्व यानी कि नेचर, जो प्रकृति के तत्व है, सूर्य, चंद्र, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत आदि, प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है।